एक साफ रात में ऊपर देखो, तुम्हें अनगिनत स्टार्स दिखेंगे। उनमें से कई शिमर करते हुए लगते हैं, वे फ्लैश करते हैं और स्पार्कल करते हैं। इसी को हम ट्विंकलिंग कहते हैं। यह कितना सुंदर नजारा है ना? इस बड़े से कॉस्मिक ओशन में दूर की लाइट्स का डांस। लेकिन ये आसमानी जायंट्स हमारे लिए इतना डैज़लिंग शो क्यों करते हैं? क्या स्टार खुद ही ब्लिंक कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। यूनिवर्स तुम्हारी आंखों के साथ एक छोटा सा ट्रिक खेल रहा है। ये जो ट्विंकलिंग तुम ऑब्जर्व करते हो, ये स्टार्स की अपनी प्रॉपर्टी नहीं है। स्टार्स इनक्रेडिबली दूर हैं। वे जाइंट बॉल्स ऑफ बर्निंग गैस हैं, बिल्कुल हमारे सन की तरह। लेकिन उनकी इमेंस डिस्टेंस की वजह से वे लाइट के छोटे छोटे पॉइंट्स जैसे दिखते हैं। उन्हें स्पेस टाइम के फैब्रिक में सुई की नोक जैसा समझो। असली मैजिक, या यूं कहें साइंस, हमारे बहुत करीब होता है। ये यही होता है अर्थ के अपने एटमॉस्फेयर में। हमारे प्लेनेट के चारों ओर हवा की ये ब्लैंकेट ही असली आर्टिस्ट है। ये स्टारलाइट को तुम्हारी आंखों तक के लंबे जर्नी में बेंड और डिस्टॉर्ट करती है। लाइट के इस तरह मुड़ने को एक फिनोमिनन कहते हैं, जिसे रिफ्रैक्शन कहा जाता है। तुमने रिफ्रैक्शन पहले भी देखा होगा, शायद बिना इसका नाम जाने। एक स्ट्रॉ पानी के ग्लास में मुड़ा हुआ दिखता है, राइट? वो रिफ्रैक्शन है। लाइट बेंड होती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। वो बेंड होती है जब वो हवा से पानी में जाती है। या स्टारलाइट के केस में वो बेंड होती है जब वो हमारे एटमॉस्फेयर के डिफरेंट पार्ट से ट्रैवल करती है। एटमॉस्फेयर यूनिफॉर्म नहीं है, इसमें लेयर्स हैं। इन लेयर्स की डिफरेंट डेंसिटीज और टेम्परेचर्स होते हैं जो कॉस्मिक लेंसेज की तरह एक्ट करते हैं। हमारा एटमॉस्फेयर एक डायनामिक स्वर्लिंग सूप ऑफ गैसेस है। ये हवा का कोई काम स्टिल ओशन नहीं है। इंस्टेड ये फुल ऑफ मूवमेंट है, जिसमें वार्मर और कूलर एयर की पॉकेट्स होती है। इन पॉकेट्स की डेंसिटीज भी थोड़ी डिफरेंट होती है। जब स्टारलाइट, जो एक डिस्टेंट स्टार से स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, इन पॉकेट्स से हिट करती है, तो उसे नज मिलता है। ये एक टाइनी पिनबॉल जैसा है जो एक कॉम्प्लेक्स मशीन में बाउंस कर रहा हो। हर नज उसके पाथ को जरा सा चेंज कर देता है। ये कांस्टेंट टाइनी शिफ्टिंग ही हमारी आंखें ट्विंकलिंग के तौर पर परसीव करती हैं। ये एक कॉस्मिक लाइट शो है, अर्थ की रेस्टलेस एयर की कर्टसी से। इमेजिन करो कि स्टारलाइट एक परफेक्टली स्ट्रेट बीम है। ये ट्रिलियंस अपॉन ट्रिलियंस ऑफ माइल्स स्पेस के वैक्यूम में ट्रैवल करती है। अपने ज्यादातर जर्नी में इसका पाथ अनडिस्टर्ब्ड रहता है। फिर अपने ट्रिप के लास्ट टाइनी फ्रैक्शन में ये अर्थ के एटमॉस्फेयर से एनकाउंटर करती है। सडनली ये स्मूथ राइड बम्पी हो जाती है। एटमॉस्फेयर एयर से बना है ऑफ कोर्स, लेकिन ये एयर हर जगह सेम नहीं होती। ये हमेशा मूविंग रहती है। विंड्स ब्लो करती हैं, हॉट एयर ऊपर उठती है, कूल एयर नीचे बैठती है। इससे टर्बुलेंस क्रिएट होता है, एयर का एक कैओटिक मिक्सिंग। एयर की ये मूविंग पॉकेट्स टाइनी इनविजिबल लेंसेज की तरह एक्ट करती है। हर एक का स्लाइटली डिफरेंट टेम्परेचर और डेंसिटी होता है। जब लाइट से कूलर, डेंसर एयर की पॉकेट से वार्मर, लेस डेंस एयर में पास करती है, तो वो बेंड होती है। ये बेंडिंग रिफ्रैक्शन है, जैसा हमने बात की थी। नाउ पिक्चर करो स्टारलाइट ऐसी कई पॉकेट से एक के बाद एक पास कर रही है। हर इनकाउंटर लाइट को स्लाइटली डिफरेंट डायरेक्शन में बेंड करता है। चेंजेस स्मॉल होते हैं, लेकिन वे एड अप होते हैं। लाइट रे अपने फाइनल अप्रोच पर जिग्स और जैग्स करती है। इससे स्टार अपनी ब्राइटनेस और इवन अपनी पोजीशन रैपिडली चेंज करता हुआ अपीयर होता है। ये रैपिड शिफ्टिंग ही है जिसे हम ट्विंकलिंग या सिंटिलेशन कहते हैं। स्टार एक्चुअली मूव या फ्लैश नहीं कर रहा, उसकी लाइट बस हमारे एटमॉस्फेयर से स्कैटर हो रही है। ये स्विमिंग पूल के बॉटम में किसी ऑब्जेक्ट को देखने जैसा है। ऑब्जेक्ट वेवर और शिमर करता हुआ लगता है क्योंकि वाटर मूव कर रहा होता है। अर्थ का एटमॉस्फेयर स्टारलाइट के साथ सेम चीज करता है। स्टार से आने वाली लाइट कांस्टेंट होती है, लेकिन तुम्हारी आई तक उसका पाथ कांस्टेंट नहीं होता। इस एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस को एस्ट्रोनॉमर्स सीइंग भी कहते हैं। गुड सीइंग का मतलब है काल्म एटमॉस्फेयर, बैड सीइंग का मतलब है लॉट्स ऑफ ट्विंकलिंग। तुमने शायद नोटिस किया होगा कि होराइजन के पास स्टार्स ज्यादा ड्रामेटिकली ट्विंकल करते हैं। इसका एक सिंपल रीजन है। जब तुम किसी स्टार को स्ट्रेट ओवरहेड जिनिथ के पास देखते हो, तो उसकी लाइट कम एटमॉस्फेयर से पास करती है। लेकिन जब तुम होराइजन के पास किसी स्टार को देखते हो, तो तुम एयर की मच थिकर स्लाइस से देख रहे होते हो। लाइट को इस टर्बुलेंट रीजन से लॉन्गर पाथ ट्रैवल करना पड़ता है। मोर एटमॉस्फेयर मतलब मोर एयर पॉकेट्स, लाइट के बेंड होने के मोर चांसेस। इससे ट्विंकलिंग और ज्यादा प्रोनाउंस्ड होती है। समटाइम्स स्टार डिफरेंट कलर्स में फ्लैश भी करता है। सीरियस।
हमारे नाइट स्काई का ब्राइटेस्ट स्टार अक्सर ऐसा करता है जब वो लो होता है, एक कॉस्मिक डिस्को बॉल जैसा दिखता है। सेंचुरीज से लोग ट्विंकलिंग स्टार्स को देखकर वंडर करते आए हैं। एंशिएंट ऑब्जर्वर्स के अपने आइडियाज थे इस सेलेस्टियल स्पार्कल के बारे में। महान फिलोसोफर एरिस्टोटल फॉर एग्जाम्पल सोचते थे कि ट्विंकलिंग हमारी विजन से रिलेटेड है। वो बिलीव करते थे कि हमारी आईज बीम्स भेजती है और ये बीम्स लॉन्ग डिस्टेंसेस पर डिस्टर्ब हो जाती है। उन्होंने प्रपोज किया कि आई से निकलने वाली विजुअल रे ट्रेम्बल करती है जब वो डिस्टेंट स्टार्स तक पहुंचती है। ये उस टाइम के हिसाब से अराउंड द 4th सेंचुरी BCE एक इंटरेस्टिंग आइडिया था, लेकिन जैसा कि हम अब जानते हैं ये क्वाइट राइट नहीं था। प्रॉब्लम हमारी आईज के रीचिंग आउट में नहीं थी, बल्कि स्टारलाइट के कमिंग इन में थी। कॉज डिस्टेंट स्टार्स से मच क्लोजर टू होम था। रियल ब्रेक थ्रू मच लेटर आया, मॉडर्न साइंस के राइज के साथ। सर आइजैक न्यूटन, ग्रेविटी और फिजिक्स से सिनोनिमस एक नाम, ने एक की रोल प्ले किया। लेट 17th और अर्ली 18th सेंचुरीज में न्यूटन ने लाइट और ऑप्टिक्स के बारे में रेवोल्यूशनरी डिस्कवरीज की। उन्होंने शो किया कि व्हाइट लाइट डिफरेंट कलर्स से बनी होती है। उन्होंने मेटिकुलसली स्टडी किया कि लाइट कैसे बेंड या रिफ्रैक्ट होती है जब लेंसेस और प्रिज्म्स से पास करती है। उनके वर्क ने हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग की फाउंडेशन रखी। न्यूटन ने करेक्टली रीजन किया कि स्टार्स की ट्विंकलिंग अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से थी। वो समझ गए थे कि एयर में वेरिएशन स्टारलाइट को रिफ्रैक्ट करेंगे। न्यूटन ने रियलाइज किया कि स्टारलाइट जो इतनी इमेंस डिस्टेंसेस से आती है, नियरली पैरेलल रेज के रूप में अराइव करती है। ये रेज फिर हमारे एटमॉस्फेयर की कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग लेयर से पास करती है। उन्होंने डिस्क्राइब किया कि एटमॉस्फेयर के ये वेरियस और एजिटेटेड पार्ट्स कैसे लाइट को वेरियसली रिफ्रैक्टेड कराएंगे। इससे उन्होंने कंक्लूड किया स्टार्स ट्रेम्बल या ट्विंकल करते हुए अपीयर होते हैं। यह एक ब्रिलियंट इंसाइट थी जिसने एक्सप्लेनेशन को ह्यूमन बायोलॉजी से एटमॉस्फेरिक फिजिक्स पर मूव कर दिया। साइंस ने एक एंशिएंट मिसकंसेप्शन को एक टेस्टेबल फिजिकल एक्सप्लेनेशन से रिप्लेस कर दिया था। ट्विंकलिंग स्टार्स की मिस्ट्री साइंटिफिक इंक्वायरी की थैंक्स से अनरावल होने लगी थी। तो अगर स्टार्स ट्विंकल करते हैं तो प्लैनेट्स क्यों नहीं? तुमने ये प्रोबेबली नोटिस किया होगा। प्लैनेट्स जैसे वीनस, मार्स या जुपिटर यूजुअली एक स्टेडी लाइट से शाइन करते हैं। रीजन उनके अपैरेंट साइज इन आवर स्काई से रिलेटेड है। स्टार्स इतने फार अवे हैं कि वे सिंगल पॉइंट्स ऑफ लाइट अपीयर होते हैं, इवन पावरफुल टेलीस्कोप्स में। प्लैनेट्स, दो ऑल्सो डिस्टेंट, स्टार्स से मच मच क्लोजर हैं। सो वे टाइनी डिस्क्स जैसे अपीयर होते हैं, नॉट जस्ट पॉइंट्स। उस डिस्क को मेनी पॉइंट्स ऑफ लाइट से बना हुआ थिंक करो। व्हाइल प्लैनेट की डिस्क से हर इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ लाइट माइट ट्विंकल अ बिट, ओवरऑल इफेक्ट एवरेज आउट हो जाता है। डिस्क के एक पार्ट का ट्विंकलिंग दूसरे पार्ट के ट्विंकलिंग को कैंसल आउट कर देता है। सो प्लैनेट की लाइट स्टेडी अपीयर होती है। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए ट्विंकलिंग स्टार्स नाइट स्काई का बस एक ब्यूटीफुल पार्ट है, लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स के लिए यह ट्विंकलिंग या एस्ट्रोनॉमिकल सिंटिलेशन एक रियल हेडेक हो सकता है। वही एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस जो स्टार्स को स्पार्कल कराता है, टेलीस्कोप से देखी जाने वाली इमेजेस को भी ब्लर कर देता है। यह सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट को स्प्रेड आउट कर देता है। इस ब्लरिंग से प्लैनेट्स या डिस्टेंट गैलेक्सीज पर फाइन डिटेल्स देखना हार्डर हो जाता है। फेंट ऑब्जेक्ट्स इवन फेंटर हो सकते हैं, एटमॉस्फेरिक शिमर में लॉस्ट हो जाते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स इस एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी की क्वालिटी को सीइंग कहते हैं। गुड सीइंग वाली नाइट ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप से क्लियर ऑब्जर्वेशंस के लिए हाईली प्राइज्ड होती है। इस एटमॉस्फेरिक डिस्टॉर्शन को कम्बैट करने के लिए साइंटिस्ट ने अमेजिंग टेक्नोलॉजी डेवलप की है। इनमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है एडेप्टिव ऑप्टिक्स। मेनी लार्ज मॉडर्न ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स इस सोफिस्टिकेटेड सिस्टम का यूज करते हैं। टेलीस्कोप में सेंसर्स रैपिडली डिटेक्ट करते हैं कि एटमॉस्फेयर इनकमिंग स्टारलाइट को कैसे डिस्टॉर्ट कर रहा है। एक पावरफुल कंप्यूटर फिर इन डिस्टॉर्शंस को रियल टाइम में कैलकुलेट करता है। इस इंफॉर्मेशन का यूज टेलीस्कोप के लाइट पाथ में एक स्पेशल डिफॉर्मेबल मिरर को एडजस्ट करने के लिए किया जाता है। टाइनी पिस्टन्स इस मिरर के बैक पर पुश और पुल करते हैं। उसका शेप हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स पर सेकंड चेंज करते हैं। ये एटमॉस्फेरिक ब्लरिंग को काउंटरएक्ट करता है, जिससे मच शार्पर, क्लियरर इमेजेस मिलती हैं। ये टेलीस्कोप को परफेक्ट विजन देने जैसा है। इंटरेस्टिंगली, सिंटिलेशन का फिनोमेनन सिर्फ एक न्यूसेंस नहीं है, ये एक साइंटिफिक टूल भी हो सकता है। सिर्फ विजिबल लाइट ही सिंटिलेट नहीं करती।
रेडियो वेव्स भी करती है। जब डिस्टेंट कॉस्मिक सोर्सेस से रेडियो वेव्स इंटरस्टेलर स्पेस में प्लाज्मा से पास करती है तो वे सिंटिलेट कर सकती हैं। पल्सर्स, जो रैपिडली स्पिनिंग न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं, रेडियो वेव्स की बीम्स इमिट करते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स इन पल्सर सिग्नल्स के सिंटिलेशन को स्टडी कर सकते हैं। इससे उन्हें इंटरस्टेलर प्लाज्मा की डेंसिटी और टर्बुलेंस के बारे में लर्न करने में हेल्प मिलती है, जिससे वेव्स पास हो। ये ट्विंकलिंग का यूज करके स्टार्स के बीच के स्टफ को प्रोब करने जैसा है। रीसेंट रिसर्च कॉस्मोस को एक्सप्लोर करने के लिए सिंटिलेशन को लेवरेज करना कंटिन्यू रखे हुए है। फॉर इंस्टेंस, अप्रैल 2025 में पब्लिश हुए एक वर्क में पल्सर सिंटिलेशन का यूज किया गया। साइंटिस्ट ने स्टडी किया कि ये रेडियो सिग्नल्स लोकल बबल में स्ट्रक्चर्स को मैप आउट करने के लिए कैसे ट्विंकल करते हैं। लोकल बबल हमारे सोलर सिस्टम के अराउंड एक वास्ट रीजन है। माना जाता है कि ये एंशिएंट सुपरनोवा से क्लियर्ड आउट हुआ है। इस रिसर्च ने इस बबल के अंदर प्लाज्मा के लार्ज प्रीवियसली अननोन आर्क्स को रिवील किया। ये शोज करता है कि इवन ट्विंकलिंग जैसी सीमिंगली सिंपल चीज न्यू कॉस्मिक सीक्रेट्स अनलॉक कर सकती है। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम किसी स्टार को ट्विंकल करते देखो तो उसकी लाइट ने जो इनक्रेडिबल जर्नी तय की है उसे रिमेंबर करना और उस रेस्टलेस ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर को अप्रिशिएट करना जो हमारे नाइट स्काई को डांस कराता है।